हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि हम साइंस की तीनों ही सब्जेक्ट कवर करेंगे, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, जिनकी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, जिससे आप नोट्स बना सकते हो, उनको याद कर सकते हो। स्टूडेंट, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे और सैम्पल पेपर्स कवर करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट, इससे क्या होगा, आपको और किसी जगह ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बेस क्या होते हैं, एल्कलीज क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेसिस। तो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और यूजेस के बारे में। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, विच आर बेसिस। तो फर्स्ट हम डेफिनेशंस देखते हैं स्टूडेंट, बेसिस क्या होते हैं। स्टूडेंट, बेसिस आर दो सब्सटेंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। मतलब बेस वो सब्सटेंस होते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दे गिव्स द OH नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे वाटर में डिसॉल्व होने पर, दे आर कॉल्ड द बेस। तो एग्जांपल देखते हैं NaOH। NaOH को मैं अगर वाटर में डिसॉल्व करूंगा, इट फॉर्म Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। Similarly, if I take the KOH, so KOH also when dissolved in water form the K positive ion plus OH negative ion. So these two are the bases. अब इसके नेक्स्ट टर्म आती है सर, एल्कलीज क्या होते हैं। सो एल्कली मीन्स वाटर soluble base are called alkalis. Means those bases which are soluble in water, they are called alkali. So एग्जाम्पल्स क्या हैं स्टूडेंट इनके, NaOH, KOH, MgOH। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व कराते हो तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एल्कली। सो स्टूडेंट, अगर पूछें कि सर सारी बेस एल्कली होते हैं, तो आंसर होता है नो, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो स्टूडेंट, सर कौन से ऐसे बेस होते हैं सर जो कि डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, तो उसके मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिए हैं। जो ट्रांजिशन हैवी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि FeOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस, दे आर इन वाटर इनसॉल्युबल बेस, हेंस दे आर नॉट कॉल्ड एल्कली। तो आई होप ये आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी कि ऐसा नहीं है कि सभी एल्कलीज तो बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो मीन्स दे एल्कली हो, वो ऐसा नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो यहाँ पर जो है बेस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं स्टूडेंट, वो बेस जब वाटर में डिसॉल्व हो और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए एंड प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं और लेस नंबर में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द वीक बेस। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन देखते हैं। अ बेस complete ionizes in water and produce large amount of OH negative ions, they are called strong base. और जबकि दूसरी साइड ऐसे बेस, those base which do not ionize completely and produce less amount of OH negative ions, they are called the weak base. तो सर कौन से ऐसे बेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक हैं, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर NaOH, KOH, means alkali metals, hydroxides are the strong base. Alkali metal means sodium and potassium, they are called the alkali metal because they are in the group 1 and they are present with the hydroxide ion. So I said that alkali metal hydroxide are strong base. अब वीक बेसिस में अगर आए सर के एग्जांपल्स क्या लिख रहे हैं, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वीक बेसिस। अब इसमें एक स्टूडेंट नोट करना है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर OH आ रहा है फॉर्मूले में तो वो बेस होगा, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे जो कंपाउंड्स हैं उनमें OH है वो सब बेस होंगे। जैसे मीथेनॉल C2H5OH, CH3OH मीथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। आप देख रहे हो स्टूडेंट, इसमें OH दिख रहा है, लेकिन जब हम इसमें वाटर में इसको डिसॉल्व करवाएंगे तो ये OH आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम बेस नहीं कहेंगे। सो CH3OH, C2H5OH आर नॉट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस when they dissolve in water, therefore they are not considered as the base. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सभी कंपाउंड में अगर OH दिख रहा है तो वो बेस होगा। उसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट प्रॉपर्टीज पर। तो कुछ इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ केमिकल्स हैं। पहला, दे आर बिटर इन टेस्ट, मीन्स अगर आप इनको टेस्ट करोगे वीक बेस को तो ये मीन्स कड़वे होंगे टेस्ट में। दूसरे, सोपी इन टच, मीन्स दे आर स्लिपरी इन टच,
यानी कि जैसे कि आप सोप से जब हैंड वॉश करते हो तो एकदम स्लिपी हो जाते हैं, तो वैसे स्लिपी टू टच मीन्स सोपी टू टच। नेक्स्ट, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड में चेंज कर रहे थे। बेस क्या करेंगे, इसका रिवर्स, दे चेंज रेड लिटमस टू द ब्लू। नेक्स्ट, सिमिलर, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स जब आप डिस्टिल वाटर में इनको ऐड कर दोगे तो ये डिस्टिल वाटर को कंडक्टर बना देंगे, मतलब अब वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज कॉमन थी, एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे और बेस भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब यहाँ से कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो आप ये ध्यान रखोगे, मेटल प्लस बेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहा था, वैसे ही बेस के साथ अगर आप मेटल की रिएक्शन करवाओगे तो वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएंगे। देखते हैं, Zn प्लस 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। ये जो सॉल्ट है इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम और ZnO2 टू नेगेटिव आयन होती है जिंकेट। ये स्टूडेंट आयन होती है ZnO2 टू नेगेटिव जिंकेट। अगर सोडियम के साथ होगी तो सोडियम जिंकेट कहा जाएगा, अगर पोटेशियम के साथ होगी तो पोटेशियम जिंकेट कहा जाएगा। पोटेशियम जिंकेट का फॉर्मूला हो जाएगा K2ZnO2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया है HCl प्लस NaOH। तो H एंड OH, एसिड ने H दिया, बेस ने OH दिया, इट फॉर्म द वाटर एंड फॉर्म Na प्लस Cl फॉर्म द NaCl। तो NaCl यहाँ पर सॉल्ट है और ये वाटर है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने बताया था, जब ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होती है तो वो कहलाती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ, तो कार्बन है नॉन मेटल, तो ये CO2 क्या कहलाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और यहाँ पर हमने लिया है CaOH होल ट्वाइस जो कि बेस है, क्योंकि इसके पास कितनी OH नेगेटिव आइंस हैं, 2। सो इट फॉर्म द CaCO3 प्लस H2O जो कि सॉल्ट और वाटर है। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे वो भी नीडी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।